नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 का विषय हिंदी का पाठ 3 कुत्ते की वफादारी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस वार्ता के लेखक का नाम है लल्लूभाई रबारी। तो प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। तो उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य होगा, इसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। तो आइए दोस्तों, हम ये चित्र देखते हैं और कथा को पढ़ते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। यह एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर घावों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुंटारे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और उन रुपयों की जरूरत आ पड़ी, यानी कि उसको बहुत नुकसान हो गया व्यापार में। वो राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम उसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं ये कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9 2 11 हो गए, यानी कि भाग गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांध कर कहा, कुत्ते भाई, जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपये कमाए। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, यानी कि मैं रख कर गया था और वो तो वहां से भाग आया। उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। उसने उसे खोल कर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर दिया? हाय, यह मैंने क्या कर दिया? वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या?
जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। तो बाल दोस्तों, हमें कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, इसे हमारा ही नुकसान होता है। अब आइए दोस्तों, हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। तो समाधि यानी स्मारक, वफादार यानी स्वामी भक्त, बंजारा यानी एक विचरती जाति, पड़ाव यानी यात्रा में कुछ समय का ठहराव, लादना यानी कि किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, लुटेरा यानी लूटने वाला, डाकू, मिश्री यानी चीनी शक्कर, लौटना यानी वापस आना, मुग्ध यानी आसक्त मोहित, सूद यानी ब्याज, शव यानी मृतदेह, गोद यानी आंचल खोटो। मुहावरे कर दिखेंगे। हृदय हिला देना यानी कि वो हृदय को द्रवित करना, 9-2-11 होना यानी भाग जाना, मार खा जाना यानी नुकसान होना, हक्का बक्का रह जाना यानी चकित होना, फूटी कौड़ी न होना यानी अत्यंत गरीब होना, आव देखा न ताव यानी कि बिना सोचे समझे काम करना, कोई चारा न होना यानी कि कोई उपाय न होना, रास्ता न होना, फूट फूट कर रोना यानी कि जोर जोर से रोना। कहावत का अर्थ, अब पछताए क्या होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। अब हम अभ्यास के प्रश्नों के जवाब देखेंगे। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। तो प्रथम शब्द है समाधि। तो वाक्य लिखेंगे कि बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। दूसरा शब्द है बंजारा। तो पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। तीसरा शब्द वफादार। तो कुत्ता बड़ा वफादार था। चौथा शब्द शव। तो वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। पांचवा शब्द है लुटेरा। तो अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। छठा शब्द है जमानत। तो तुम उसे ही जमानत के रूप में दे दो। सातवां शब्द है सूद। तो वाक्य बनाएंगे कि मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। आठवां शब्द है गोद। तो वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, समाधि क्यों बनाई जाती है? तो किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। प्रश्न 2, आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक दूंगा। जल्दबाजी का नतीजा, एक कुत्ते का समाधि मंदिर, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता, और चौथा दूंगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रश्न 3, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा जाता है? तो कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहा हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह पे ले जा सकता है और छुपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है। अपने उन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा जाता है। प्रश्न 4, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? तो बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। प्रश्न 5, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। प्रश्न 3, शब्दों का शब्दकोश के क्रम में रखिए। शब्द है सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य, लुटेरा। तो शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे तो पहला आएगा आश्चर्य, इसलिए, लुटेरा, वफादार, वापस और सुंदर। प्रश्न 4, यदि आप होते तो क्या करते बताइए। 1,
कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो सेठ की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया, क्योंकि रुपये उधार देने की यही रीत है। प्रश्न 2। लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार कर दिया। लाखा की जगह आप होते तो लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता। मैं उसके गले से बंधी सेठ की चिट्ठी देखता। उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता। 5, पढ़िए, हास्य और सही शब्द लिखिए। तो राजा तो राजी, तो राजा तो क्या आएगा, रानी आएगा, बराबर। एक लिखा है। तो ग्वाला तो ग्वाली, तो क्या आएगा, गाला तो ग्वालिन। अभिनेता तो अभिनेत्री, रानी तो राजा आएगा। शेरनी तो शेर, सुनार तो सुनारी, ऊंट तो ऊंटनी, लुटेरा तो लुटेरिन, बंजारा तो बंजारिन, सेठ तो सेठानी। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। एक ढांचे पर से कहानी लिखिए। तो हमें कुछ मुद्दे दिए गए हैं, इसके आधार पे हमें कहानी लिखना है। तो एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात करना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। तो हम वार्ता का शीर्षक देंगे कि सेठ की चतुराई। अब हम वार्ता बनाएंगे। तो सुंदर नगर में माणिकचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम में चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और हार ले लिया। सेठानी लौट कर आई तो मेज पर हार न देखकर सुन्न रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे। उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो, यह जादू की छड़ी है, तुम उसे घर ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना, जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों न मैं 1 इंच लकड़ी काट दूँ, तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुंचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ा। प्रश्न 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। प्रश्न 2, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले वे गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। प्रश्न 3, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को लेकर जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। प्रश्न 4, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा
तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। इससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह हमें पछताना पड़ता है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसे कि घोड़ा दौड़ रहा है, तो लिंग परिवर्तन करके लिखेंगे कि घोड़ी दौड़ रही है। इससे पहला वाक्य है कि सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। लिंग परिवर्तन करके लिखेंगे कि सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगे। दूसरा वाक्य, बंजारे को बहुत दुख हुआ, तो वाक्य बनेगा कि बंजारिन को बहुत दुख हुआ। तीसरा वाक्य है ऊंट की पीठ पर सामान लदा है, तो वाक्य बनेगा ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। चौथा वाक्य, मैदान में लड़का खेल रहा है, तो मैदान में लड़की खेल रही है। 4, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बक्से के अंदर के शब्द है शिष्य, नागिन, शिक्षक, घोड़ा, गाय, देव, बैल, शिष्या, घोड़ी, शिक्षिका, देवी और नाग। तो वाक्य बनाया गया है कि गाय तो बैल, तो ऐसे हम लिखेंगे शिष्य तो शिष्या। उसका वाक्य में प्रयोग किया गया है कि गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है। दूसरा वाक्य है कि बैल किसान का दोस्त है। तो ऐसे हम बनाएंगे शिष्य तो शिष्या, तो वाक्य बनेंगे शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है, शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। नाग तो नागिन, तो नाग फन उठाए बैठा है, तो नागिन फन उठाए बैठी है। शिक्षक तो शिक्षिका, तो शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षिका पढ़ा रही है। देव तो देवी, तो देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। घोड़ा तो घोड़ी, महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था। दूसरा वाक्य बनाएंगे कि सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। प्रश्न 5, संज्ञा पहचानिए। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो सैनिक जातिवाचक संज्ञा। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, तो देश भी जातिवाचक संज्ञा। गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो नदी जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल के नए वीडियो। मेरा वीडियो संपूर्ण देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।